तो आज मैया सती ने भोले बाबा की बात ठुकरा दी और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की परीक्षा लेने के लिए चले कि इष्ट देव के ध्यान में बैठे उधर महेश, वहां सती फिरने लगी धर सीता का भेष। उधर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने कुल देवता की याद में बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। तो मैया सती जो थी सीता का रूप धारण किया और वहीं पर विचरण करने लगी, घूमने लगी जब तो भगवान राम तो समझ गए। वो कहते हैं कि तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, पवन प्रभु से क्या छुपी जन के हाथ में जगत की डोरी। तो उन्हें भगवान से क्या छुपा है, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं। वो समझ गए कि मैया हमारी परीक्षा लेने के लिए आई। और जब भगवान राम समझ गए तो वहां से उठ करके आगे चलने लगे। और जब अजीत भैया आगे चलने लगे तो क्या हुआ कि श्री राम वहां से निकले और लक्ष्मण तो धर्म विषय चकराए। मायापति माया दिलोगी, मायापति माया दिलोगी, अपनी माया पर भगवान राम ने जानी कि जब मैया सती हमारी परीक्षा ले लगाई तो क्या हुआ, आए शतनाम किया दक्षिणा गतिशील सुसाजे, क्यों शिवे यहाँ क्या करती हो, वो क्यों शिवे यहाँ क्या करती हो, और के राशि कहाँ मेरा दे। जैसे ही भगवान ने जानी कि हमारी परीक्षा लेके कहाँ आई, एकदम से कहने लगे कही मैया सती भोले बाबा को कहाँ छोड़े आई हो। जैसे ही भैया ने तने वचन सुने पैरों तले जमीन खिसक गई, विचार करने लगी हम इनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे, इन्होंने तो हमारी पोल खोल दी, ये जान गए कि हमको ये कहां से आए। और जब मैया ने सोची तो भोले बाबा जान गए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे बारे में जान गए। तो मैया को कुछ दिखाई नहीं दिया, और जब दिखाई नहीं दिया तो आंखें बंद करके उसी जगह पर बैठ गई। उसी जगह पर जब बैठ गई और क्या हुआ भाई कि भागी न भागने भी पाई, आगे देखा भगवान खड़े और सौमित्र खड़े, जानकी खड़ी और सेवा में थे प्रधान खड़े। शेष महेश मरुड़ी पशुवायु का शौच कपाल खड़े, शशि सूर्य शेष सनकाद खड़े, वो शशि सूर्य शेष सनकाद खड़े, भूतल के भक्त भूपाल खड़े।
मैया ने जब देखा तो चारों तरफ दिखाई दिया ब्रह्मा विष्णु महेश, सब देवता वहां पर, वरुण वायु दशो दिक्पाल शशि सूर्य चांद सब वहां पर उपस्थित हो गए। जब वहां पर खड़े हो गए तो मैया को कुछ दिखाई नहीं दिया, नेत्र बंद करके उसी जगह पर बैठ गई। और जब उस जगह पर बैठी गई परीक्षित महाराज, और थोड़ी देर के उपरांत जब नेत्र को खोला तो वहां पर कोई दिखाई नहीं दिया, सब अंतर्धान हो गए। तो आज मैया सती संकोच बस वहां से झिझकती हुई भोले बाबा की ओर चली। भोले बाबा की ओर जब चली, भोले बाबा ने कहा कहिए शिवे, कहिए भद्रे, परिचय ले आई। तो मैया सती ने अपनी बात को बदल दिया, कहने लगी महाराज हम तो इनकी परिचय लेने ही नहीं गए थे। भोले बाबा ने कही बताओ, पहले तो हमने जब समझाओ तो रोको नहीं मानी, और दोबारा हमसे झूठ बोल रही, झूठ बोल रही। जब झूठ बोला तो इधर भोले बाबा ने मन में एक विचार किया और संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया? शिव संकल्प लीन मन माई, चातन सती भेंट अभय। शिव संकल्प लीन मन माई, चातन सती भेंट अभय। चातन सती इधर भोले बाबा ने विचार कर लिया मन में कि तुम जगत जननी मैया सीता के रूप में हमारे सामने आ गई हो। अब इस जन्म में हे सती पत्नी के रूप में तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगी। तुमने साक्षात जगदम्बा का रूप धर लिया है, अब तुम्हें मैंने माँ के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए इस जिंदगी में जब तक जीवित रहोगी तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगी। ऐसा संकल्प ले लिया। और एक बात बताई परीक्षित महाराज, हमारी जो माताएं होती हैं पतियों को दगा देती हैं। भोले बाबा ने समझा कर के कहा हे भद्रे मेरी एक बात और सुनो, तेरिया 7 जन्म दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी। सात जन्म में दुख पावेगी जो पति संग दगा करेगी।
एक गांव फेविक्विक मिल जाए। आज भोले बाबा ने कहा तुमने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तुमने मुझे से झूठ बोला है। मन में संकल्प लिया जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहोगी तुम्हें मां के रूप में देखेंगे, अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे।